गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। डीडीसी एकेडमी पर आपका स्वागत करते हैं और आज की क्लास को नियमित रूप से चालू करते हैं। आज सीखने वाले हैं हम त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं प्रश्नवाली 8.2। कल तक हमने 8.1 के लगभग बहुत सारे सवाल कर लिए थे। उससे पहले वाली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले समझ लिए थे। तो आज हम प्रश्नवाली 8.2 का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत कोण का मान कैसे निकालते हैं, पूरी समीकरण के रूप में मान कैसे निकालते हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित ये मान ज्ञात करना। कक्षा 10वीं की प्रश्नवाली 8.2 में पहले प्रश्न का सवाल हल करवाते हैं। पहले प्रश्न का एक सवाल है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, इस सवाल को हमें हल करना है। चलिए देखिए, समीकरण हमारे सामने है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में पूरी त्रिकोणमितीय मान की सारणी समझा दिया था और मैंने आज वापस से यहाँ पर लिख लिया। मैंने आज वापस से यहाँ पर इसलिए लिखा और आप लोग भी लिख लेना। इसलिए लिखना है ताकि अगर आपको मान अभी याद नहीं हुए हैं लेकिन आप लोग सवाल हल कर रहे हैं, तो सवाल हल करते टाइम पर अगर ये सारणी आपके सामने होगा तो आप तुरंत ही वहां से मान इस सारणी में देख करके लिख लोगे और आराम से हल कर लोगे बिना किसी कठिनाई के। तो चलिए हम अपने सवाल को हल करते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। देखिए इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं है, यानी कि इंटू है, गुणा ही करना पड़ेगा, प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले है हमारे पास साइन 60 डिग्री, तो यहां से मान उठाना पड़ेगा। अब मान अगर आपको उठाना नहीं आता है, मान लेना नहीं आता है, नहीं समझना आता है, तो आप यहां से समझिए। साइन हमारे पास यहां पर है, 60 डिग्री हमारे पास यहां पर है, तो इस रास्ते चल के आइए और जहां पर 60 डिग्री है उस रास्ते चल करके यहां पर रुकिए, यानी इस रास्ते चल के आएंगे और आप यहां पर रुक जाएंगे। तो साइन 60 का मान, वैसे मैं अगर इन कोण को यहां से हटा देता हूं तो थोड़ा और बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि साइन के पास में कोण होता है और उस कोण के लिए हमने रिक्त स्थान छोड़ा है, तो ये 60 डिग्री हम साइन के पास में बिठा देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। वो बहुत आसान है ना, √3/2। किसका मान लिखा हमने? साइन का मान। इंटू की जगह इंटू लगा दिया, आप चाहो तो क्रॉस भी लगा सकते हो, कंफ्यूज अगर होता है तो। फिर कोस की अगर अपन बात करें, कोस 30 डिग्री, तो कोस यहाँ पर है, 30 डिग्री यहाँ पर है और दोनों का मिलन यहाँ पे हो रहा है, तो √3/2, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? √3/2। किसका मान आ रहा है? कोस 30 डिग्री का मान। मेरे भाइयों बहुत सरल है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं बिल्कुल एक घर की तरह कि मैं खुद स्वयं सवाल हल कर रहा हूँ, उस प्रकार से आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि आप सवाल हल करते टाइम पर त्रिकोणमिति सारणी सामने रख ले ताकि समझ में आ जाएगा। और वैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप त्रिकोणमिति या किसी भी प्रकार के सूत्र या फार्मूले अगर हल करते हैं तो उनकी अपनी एक टेबल बना ले, इस प्रकार से एक चार्ट बना करके जहां पर भी हम पढ़ने बैठते हैं वहां पे रख ले, ताकि आते जाके हमें वो दिखेगा तो ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगा, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। प्लस की जगह प्लस, यानी कि हमारा जो चिन्ह था लगा दिया। फिर चलते हैं साइन 30 डिग्री के पास। साइन यहाँ पर है, 30 डिग्री यहाँ पर है, जिसका मान आएगा 1/2, जो हमने साइन 30 डिग्री की जगह रख दिया 1/2। फिर गुणित के बाद कोस 60 डिग्री, तो कोस यहाँ पर है, 60 डिग्री यहाँ पर है, मान आएगा 1/2, जो हमने 1/2 यहाँ पे रख दिया। मेरे ख्याल से जो मान मैंने रखा है इसमें आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत आसानी से ये मान समझ सकते हैं, लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है। चलिए अब हम इनको आगे हल करते हैं। देखिए गुणा में आप सभी जानते हैं कि ऊपर का गुणा यानी ऊपर के अंकों का गुणा ऊपर होता है, नीचे के अंकों का गुणा नीचे होता है। यहाँ पर भी ऊपर के अंकों का गुणा ऊपर होता है, नीचे के अंकों का गुणा नीचे होता है।
क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो ये एक अलग घर परिवार हो गया, यहाँ पर एक अलग घर परिवार हो गया, क्योंकि इन बीच में जो प्लस का चिन्ह है इसने इनको अलग दो परिवारों में बांट दिया। तो पहले गणितीय का नियम है, पहले भाग हल होता है, गुणा हल होता है, घटा हल होता है, फिर जोड़ हल होता है। इसलिए हमारे सामने जो गुणा दिख रहा है हम पहले गुणा हल करेंगे। √3 का गुणा √3 में करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, क्योंकि √3 के ऊपर घात लगी होती है आधी, तो आधी घात यहाँ की आधी घात यहाँ की जुड़ करके पूरी एक घात हो जाती है, इसलिए √3 गुणित √3 यहाँ पर 3 आ जाता है। ठीक है, और गणित का नियम भी है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती है। फिर 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 4 आता है। अगली स्थिति में प्लस की जगह प्लस, फिर ऊपर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और बटे में 2 का गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, बहुत सरल है। फिर आगे चलते हैं, 4 और 4 का लघुत्तम निकालते हैं तो 4 आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो बहुत सारी चीजें सामने आती है, सर हम यहाँ से तिर्यक गुणा कर दें तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि तिर्यक गुणा करने से आप सवाल हल कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लासें बढ़ती जाएगी उसमें चर अचर सभी मिक्स रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए आज मैं वापस से नया तरीका बता देता हूं। कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, आज वापस से देख लेते हैं कि 4 और 4 का लघुत्तम। मैंने ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पर 4 नहीं, मैंने 4 का और 4 का लघुत्तम समावर्तक निकाला और जो उत्तर आया वो मैंने यहाँ पर लिखा। इससे अगली कड़ी में फिर मैं 4 का भाग 4 में दूंगा। सर्वप्रथम मेरा कार्य रहेगा एलसीएम निकालना, जो मैंने निकाल लिया। फिर 4 का भाग मैं 4 में दूंगा तो 1 आएगा, और उस 1 का गुणा में इस 4 के अंश में जो कोई मान है, यानी कि अभी तो 3 है, इस 3 के साथ करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस की जगह प्लस, फिर 4 का भाग 4 में दिया तो 1 आएगा, और 1 का गुणा में 1 के साथ करूंगा तो 1 आएगा। फिर अगली कड़ी में 3 और 1 4/4। ठीक है, 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे, भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल का उत्तर अभी तक हमारे पास 1 आया है, जो कि बहुत सरल सवाल है। आशा करता हूं आपको समझ में आया। उठाते हैं इसी का अगला सवाल, यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि बोर्ड अपने पास बहुत बड़ा है, जो इतना जल्दी भरना नहीं है। दूसरा सवाल लिखते हैं हम, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये सवाल है हमारे पास, हम इसको हल करते हैं। तो 2 की जगह 2, वैसे हल लिखने के बाद में सवाल को ऐसा कैसा उतारना चाहिए, तो मैं इसको यहां से हल लिखता ताकि पूरा व्यवस्थित सवाल लगे अपने को। तो देखिए, 2 तो गणितीय मान है तो हमने 2 यहां पर लिख दिया, लेकिन अब यहां पर देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए tan स्क्वायर का कोई वास्तविक मान नहीं होता है, लेकिन tan 45 डिग्री का मान तो होता है। तो पहले हम tan 45 डिग्री का मान लेने जाएंगे, तो tan यहाँ पर है, 45 डिग्री यहाँ पर है, इसका मान होता है 1। तो हमने क्या कर दिया, tan 45 डिग्री का जो मान था उसको 1 लिख दिया, और tan की स्क्वायर जो लगा हुआ था वो स्क्वायर हमने कहां पे लगा दिया, 1 की घात 2 पर। फिर अगली स्थिति में प्लस की जगह प्लस, फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos 30 का मान लेंगे, तो cos यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, तो मान आएगा √3/2। तो हमने क्या मान रख दिया, √3/2, और इसकी घात कितनी रख दी, 2। फिर माइनस की जगह माइनस, sin स्क्वायर 60 डिग्री। अगली स्थिति में हमारे पास मान आ रहा है sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, तो मान आएगा √3/2। √3/2 हमने लिख दिया, और इसकी घात कितनी, 2, हमने 2 लगा दी। अब हमारा काम बचा है, सबसे पहले हमें ये घात हल करना है ना। तो कर लेते हैं, 2 गुणित 1 का गुणा, मतलब 1 गुणित 1 होगा तो 1 आएगा, और वापस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर प्लस √3/2 की घात 2 लगी हुई है, तो √3/2 गुणित √3/2
तो 3/4 उत्तर आएगा। यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 3/4। फिर यहाँ पर भी वही स्थिति, √3/2। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ साइड में, क्योंकि ऐसे सवाल में करूंगा तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। हमारे पास ये पोजीशन है तो हम इसको क्या करना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। √3/2 गुणित √3/2, तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। तो कितना आया? 3/4। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया? 3/4। चलिए अब हमारे पास वही स्थिति आ जाती है, 1 4 4 का लघुत्तम समावर्तक निकालना। तो कितना आया? 4 आया। फिर 1 का भाग हमने 4 में दिया तो 4 आया, और 4 का गुणा 2 में किया तो 8 आया। फिर प्लस की जगह प्लस, 4 का भाग 4 में दिया तो 1 आया, और 1 का गुणा 3 में किया तो 3 आया। माइनस की जगह माइनस, 4 का भाग 4 में दिया तो 1, और 1 का गुणा 3 में किया तो 3। चलिए फिर देखिए 3 यहाँ पर है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो घट जाएगा। तो हमारे पास ऊपर बचेगा 8/4। तो 8 4 दूनी 8। तो इस सवाल का जो उत्तर आएगा हमारे पास 2 उत्तर आएगा। यानी कि ये सवाल भी बहुत सरल है, जो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब इसी का तीसरा सवाल ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा बोल रहा है हमसे कि कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये सवाल हमें याद करना है। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं हल। कोस 45 डिग्री का मान लेना है हमें। तो कोस यहाँ पर मिलेगा, 45 डिग्री यहाँ पर मिलेगा, दोनों का मान आएगा 1/√2। देखिए पहले बता दूं मैं, यहाँ पर 4 बार मान आ रहे हैं बटा बटी में, तो ये हमारा मेन बट्टा जो मैंने लगा दिया। अब वास्तविक मान जो हमारा कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री तो 1/√2। तो इसको थोड़े इस रूप में लिखिए कि लगे कि हाँ ये ऊपर का पक्ष अलग है, नीचे का पक्ष अलग है। मतलब ये तो इसी सवाल में इसी स्टेप में जुड़े हुए हैं, लेकिन लगना चाहिए। और मेन मुद्दा यही है तुम्हारा कि बराबर इसके सामने आना चाहिए, तब जाकर के सवाल बढ़िया लगेगा। फिर अगला आता है सेक 30 डिग्री। तो साइन कोस टेन और कोट सेक, सेक इसके अंदर समाया हुआ है, तो कोस का उल्टा सेक होता है। तो सेक 30 डिग्री चाहिए। 30 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम आए हैं, तो 2/√3 इसका मान हो जाएगा। यानी कि जो कोस का मान है √3/2, तो सेक का मान हो जाएगा 2/√3। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2/√3, प्लस की जगह प्लस, फिर कोसेक 30 डिग्री। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी कि साइन के अंदर कोसेक छुपा हुआ है। कोसेक 30 डिग्री का मान हमें निकालना है। देखिए साइन का मान है 1/2, तो कोसेक का मान होगा 2/1। क्लियर? अब इससे अगले स्टेप में ये हमारा मेन बट्टा, इससे ऊपर 1/√2 ऐसा लिख दो। अब इस हर वाले मान को अपने हल करना है। तो √3 का और 1 का हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा? √3 आएगा। फिर √3 का भाग √3 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा हमें करना पड़ेगा 2 के साथ में, क्योंकि √3 के अंश में कितना है? 2 है, तो हमें ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 2 √3 का और 1 का एलसीएम निकाला तो √3 आया। √3 का भाग √3 में 1 आया हमारे पास, और 1 का गुणा हम करेंगे 2 के साथ में, तो 2 आया। फिर प्लस की जगह प्लस, फिर 1 का भाग √3 में किया तो √3 आया। √3 का गुणा हमें करना पड़ेगा 2 के साथ में, तो यहां पर आएगा 2√3। तो देखिए 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 स्टेप हमारे पास बन गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको 2 स्टेपों में ले लेंगे। कैसे लेंगे? तो 1/√2, यानी कि बट ये जो मेन बटा था, इससे ऊपर वाला मान था 1/√2, इसको तो ऐसा कैसा लिख दो, गुणित करके, यानी इस भाग को हम गुणा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाग के नीचे वाला जो मान है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कैसे होगा? √3/2 + 2 √3 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। चलिए इन दोनों का फिर हम आपस में गुणा कर लेते हैं। यहां पर मैं कर देता हूं अंडर रूट 3 बटा 2 अंडर रूट 2 है ना। अंडर रूट 2 का गुणा 2 के साथ में होगा तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, फिर अंडर रूट 2 का गुणा 2 अंडर रूट 3 के साथ में करेंगे तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहां तक ये सवाल हल हुआ। इसके बाद में हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण करने का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर का मान बड़ा हो जाए नीचे का मान छोटा रहे तो वो थोड़ा हल करने में समझने में आसान होता है, भाग देने में सुविधाजनक होता है। तो परिमेयकरण करने के लिए हमें कोई ज्यादा खास कार्य की आवश्यकता नहीं है। हर की में यहाँ पर जो दिख रहा है इस मान में जो बीच में प्लस का चिन्ह है इसके जगह हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगा करके अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो उसको ही अपन परिमेयकरण कहेंगे। तो माइनस 2 अंडर रूट 6 मैं यहां लिख देता हूं हर का परिमेयकरण करने पर। क्लियर, मैं इसको कोष्टक में भी ले लेता हूं क्योंकि कोष्टक में लेने से मान थोड़ा सबल करके रहेगा। तो देखिए अंडर रूट 3 का गुणा यहां पे करेंगे तो 2 अंडर रूट 6, अंडर रूट 3 का गुणा 2 में किया तो अंडर रूट 6 और 2 साथ में, फिर माइनस की जगह माइनस, फिर अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 6 में किया तो 2 अंडर रूट 6 दिया 18। क्लियर, फिर देखिए अब हर में हम आए हैं तो यहां पर है a प्लस बी a माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर ये क्या है a है, ये क्या है b है, ये क्या है a है, ये क्या है b है। तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर कौन होगा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कौन होगा 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब आगे हल करते हैं। 2 अंडर रूट 6, देखिए यहां पर ध्यान रखना अगर अंडर रूट के अंदर कोई ज्यादा मान है अगर वो अंडर रूट से बाहर निकलता है तो उसको निकाल लेना चाहिए। तो 2 अंडर रूट 6 में तो नहीं निकलेगा क्योंकि 2 गुणे 3 जोड़ा नहीं बनेगा, वैसा वैसा मान आ जाएगा। माइनस यहां पर देखिए 18 का मेरे ख्याल से निकल सकता है, हम प्रयास कर लेते हैं। 2 9 18 3 3 9 3 एकम 3 यानी कि 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 3 हम बाहर निकाल लेंगे। तो 2 गुणे 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट में 2 बचेगा 3 बाहर आ जाएगा बटे 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 और अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 तो 6, तो 6 चौक 24 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो मान हो गया हमारे पास में 2 अंडर रूट 6 माइनस, या लिख लेते हैं 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 तिया 6 अंडर रूट 2 बटा 8 माइनस 24 तो कितना बचेगा 16। अब देखिए यहां से और यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां से बचेगा अंडर रूट 6 माइनस यहां से बचेगा 3 अंडर रूट 2 बटे माइनस के 16 ऐसे कैसे तो 2 एकम 2 2 8 16 और इस माइनस का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। देखिए माइनस का 3 अंडर रूट 2 माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा और प्लस का अंडर रूट 6 जो है ये माइनस का अंडर रूट 6 हो जाएगा बटे में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मेरे ख्याल से यही तुम्हारे उत्तर होना चाहिए। वेरी गुड, ये हमारे उत्तर है प्रश्न क्रमांक सवाल नंबर 3 के, प्रश्न क्रमांक 1 के सवाल नंबर 3 के। देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये सरल, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 बाय 1 सवाल को करिए आराम से, बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास इस के 2 सवाल और बचे हैं तो हम दोनों को ही करने का प्रयास करते हैं। अभी आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठे। आपको भी अगर ऑफलाइन क्लास लेना हो तो आप हमारे संजीत सेंटर पे आए। जिम के लिए भी आप आ सकते हैं, पूरी फिजिकल फिटनेस तैयारी के लिए। ये दिखा देता हूं मैं आपको क्योंकि जरूरत पड़ सकती है।
वाईफाई युक्त पूरा सेंटर है, आप एकांत में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी परेशानी, बिना किसी डिस्टर्ब के, वो भी बहुत कम फीस में। कोई ज्यादा बड़ा क्लास नहीं हुई है अभी, मात्र 20 मिनट में हम सीखे अभी तक। चलिए हमारे पास अगला सवाल आता है आई साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ये सवाल हमारे सामने आया है, हम इसको अभी का भी हल करते हैं। चलिए यहीं से लिख लेते हैं हल। ठंड का समय चल रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य जो है साथ नहीं दे रहा है, पर फिर भी हम अपने कर्म पथ पर लगे हुए हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, कॉफी लेके बैठिए, सवाल हल कीजिए, बार बार कीजिए, समझ में आना पड़ेगा। कौन कहता है सवाल समझ में नहीं आता, आना पड़ेगा। चलिए हम भी हमारे सवाल में मान रखते हैं। ये हमारा मेन डेटा हमने खींच दिया। अब देखिए फर्स्ट हमारा साइन 30 डिग्री, यहाँ पर दिख रहा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। यहाँ पर साइन, यहाँ पर 30 डिग्री, तो इसका मान आएगा 1/2। हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस की जगह प्लस, फिर 10 45 डिग्री का मान, तो 10 यहाँ पर है, 45 डिग्री यहाँ पर है, इसका मान आएगा 1, तो हमने रख दिया 1। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो हम रख देते हैं बटे में 1, है ना। फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक, कोसेक 60 डिग्री यहाँ पर आएगा, तो मान आएगा 2/√3, 2/√3। इसके बटे में सेक 30 डिग्री, तो साइन कोस 10 कोट सेक, सेक 30 डिग्री यहाँ पर मान आएगा 2/√3। देखिए उल्टा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि कोस का उल्टा है, कंफ्यूज मत होना। 2/√3, फिर प्लस की जगह प्लस कोस 60 डिग्री, कोस यहाँ पर है, 60 डिग्री यहाँ पर है, तो मान लिखेंगे 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री, साइन कोस 10 45 डिग्री यहाँ पर, तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 के बटे में 1 लिखे, चाहे 1 के बटे में 1 लिखे, एक ही बात है। चलिए अब हम अगली स्थिति में हमारा वही लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। ये हमारा मेन बट्टा 2 1 और √3 का जब हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो हमारे पास 2√3 ही आएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग 2√3 में देंगे, √3 बचेगा, √3 का गुणा 1 में करेंगे, √3 आएगा। प्लस की जगह हम प्लस रख दिया, फिर 1 का भाग 2√3 में देंगे तो 2√3 हमारे पास आएगा, और 2√3 का गुणा 1 में करेंगे तो 2√3 आएगा। माइनस की जगह माइनस, √3 का भाग 2√3 में दिया तो 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। इसी प्रकार से हम √3 2 और 1 का लघुत्तम निकालते हैं, 2√3, तो कितना आएगा 2√3, यहाँ हमने रख दिया। फिर √3 का भाग 2√3 में देंगे तो 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा। फिर प्लस की जगह प्लस रखेंगे, फिर 2 का भाग 2√3 में देंगे तो √3 बचेगा, √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आएगा। प्लस की जगह प्लस रखेंगे, 1 का भाग 2√3 में देंगे तो 2√3 बचेगा, और 2√3 का गुणा 1 में करेंगे तो 2√3 आएगा। तो यहां तक करते करते हमारे पास इस प्रकार से सवाल की पोजीशन बन जाएगी। चलिए आगे करते हैं। देखिए ये और ये भाग में विभाजित हो जाएगा, तो जो हमारे पास जो बचेगा वो हम लिख लेते हैं हल करते हुए। कैसे हल करते हुए, देखिए यहाँ पर 1 √3 है, यहाँ पर 2 √3 है, तो टोटल मिला के हमारे पास हुए 3 √3 माइनस के 4। यहाँ पर है 4, इसका कैसा लिख दिया, प्लस √3, मतलब यहाँ पर 1 √3, यहाँ पर 2 √3, तो हो गया हमारे पास 3 √3।
ठीक है, इस प्रकार का सवाल हमारे सामने आया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बार परिमेयकरण करके देख लेते हैं, हो सकता है हमें थोड़ा सवाल सरल मिल जाए। ठीक है, तो हम हल का परिमेयकरण करते हैं। तो 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटा 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 है ना। ये जो मान था इसमें कुछ नहीं किया हमने, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिया और हम हल कर रहे हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख देता हूं मैं, हर का परिमेयकरण करने का। ठीक है, तो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का गुणा 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 के साथ में होगा। तो पहले क्या करते हैं हम, ये हमारा मेन बट्टा हमने लगा लिया, 3 अंडर रूट 3 का गुणा 4 के साथ करते हैं। तो 4 तिया 12 अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर 3 अंडर रूट 3 का गुणा माइनस 3 अंडर रूट 3 के साथ करते हैं। तो माइनस का माइनस है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस आएगा। फिर 3 का गुणा 3 में 3 तिया 9 और 9 तिया 27 है ना। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 और अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो 9 गुणित 3 यानी कि 9 तिया 27। फिर माइनस 4 का गुणा 4 में तो माइनस के 16, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 तिया 12 अंडर रूट 3 बटे वही स्थिति आ जाती है a प्लस बी a माइनस बी है ना, a प्लस बी a माइनस बी। तो सूत्र बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो यह आएगा। चलिए अगली स्टेप यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 12 अंडर रूट 3 प्लस 12 अंडर रूट 3 तो हो जाएगा हमारे पास 24 अंडर रूट 3। फिर माइनस के 27 माइनस के 16 यानी 6 6 12 और 1 13 का 3 80 1 और 1 2 और 2 4 है ना। मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि दोनों मान माइनस के हैं और इसलिए 43 आया, और इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया क्योंकि इन दोनों में से भी किसी एक मान का मान बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, हर में देख लेते हैं। a का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 माइनस 3 मतलब b का स्क्वायर यानी कि 3 अंडर रूट 3, तो 3 अंडर रूट 3 गुणित 3 अंडर रूट 3 तो 3 तिया 9 तिया 27। इस प्रकार से मान आएगा। तो हल करते हैं आगे, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। 24 अंडर रूट 3 माइनस 43 ऐसा कैसा लिखो, बटे में इसको घटा लो तो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, लेकिन आएगा माइनस का चिन्ह क्योंकि 27 बड़ा है, इसलिए उसके सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब देखिए इस माइनस का गुणा हम ऊपर कर देते हैं ताकि मान बढ़िया दिखने लग जाए। तो प्लस माइनस की जो 43 है ये हो जाएंगे प्लस के 43 और माइनस के 24 अंडर रूट 3 जो है ये हो जाएंगे माइनस के 24 अंडर रूट 3 और बटे में हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 8.2 में लगभग 4 सवाल मैंने मेरे स्तर से बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिए हैं। अब इससे अगला सवाल जो आ रहा है वो आपके लिए है, आप कीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे बताइए, मैं करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो विपरीत परिस्थिति में भी हम आपको क्लास देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको जो हम सिखा रहे हैं समझा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहते हैं हम माफी चाहते हैं, और अगर किसी भी प्रकार से थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, थोड़े लैंग्वेज में अगर कोई दिक्कत आ रही है, आवाज में या किसी भी प्रकार से, तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आपसे एक निवेदन हमेशा ये रहेगा कि इस चैनल को लिंक को अन्य ग्रुप में और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि वो भी उनके घर पे अध्ययन कर सकें, और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।